नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गांधी युग से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हैदराबाद। 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चित्तरंजन दास। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूची 1 में है खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। और सूची 2 में इन लोगों का उपनाम है। तो अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम हो जाएगा सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम हो जाएगा नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम हो जाएगा 4th नंबर, गुरुदेव। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी क्यों दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार दिया गया था सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे लॉर्ड माउंटबेटन।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, सी नंबर। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरावदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1918 ईस्वी का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। मिल मजदूर हड़ताल के समय महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया पहली बार। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर आर.एच. डायर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश आर.एच. डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है, किस मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? कृष्ण मिशन का असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कृष्ण का ग्रहण छोड़ने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है नंबर 1 राज्यों के पुनर्गठन के लिए, और दूसरा है लौह पुरुष के रूप में, और तीसरा है देशबंधु के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 और 3 सही। इस क्वेश्चन में 1 और 3 सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास।
अगला प्रश्न है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, उधम सिंह। जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था।